वेलकम टू एन केमिस्ट्री। इससे पहले अपन लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे, तो उसमें अपन लोगों ने कार्बोकैटायन, कार्बोएनाइन, कार्बीन, बेंजाइन, है ना, ये सारे टॉपिक्स देख लिए थे। अब आपको उसी में आगे प्रोसीड करना है, उसी में आगे बढ़ रहे हैं। आज अपन लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। और ये वाला जो टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपको इंटरमीडिएट से पढ़ने को मिलता है ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो इंटरमीडिएट से अपन लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और आपको पीजी तक मिलता है ये, है ना। और आपको पता है कि इससे नेट और गेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो अपन लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एंड तक लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है बेसिकली। जैसे लेट से एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेंगे। आपके पास ये है, आपके पास ये है, इस पर एक्स कोई है लिविंग ग्रुप, और यहाँ पर कोई भी ग्रुप जुड़े होंगे। लेट से मैंने यहाँ पे कंसिडर कर दिया R1 है, यहाँ पे आपका R2 है और यहाँ पे आपका R3 है ना। ये मैंने कोई कंसिडर कर लिए। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। क्या है आपके पास यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और इसे क्या करेगा, लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा। ये हुआ ना। अब लिविंग ग्रुप आपके कोई भी हो सकते हैं, Cl नेगेटिव हो सकता है ना, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है ना। अब ये आर की पोजीशन अभी अपन लोग फिक्स कर नहीं रहे, तो आपको सिर्फ ये समझना है कि न्यूक्लियोफाइल आया तो ये एक्स निकल गया, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा भाई। ये यहाँ पे R1 था, यहाँ पे R2 था, यहाँ पे R3 था, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा भाई। आएगा कि नहीं आएगा, यही हुआ ना। मतलब जब आपके पास ये निकला, तो अब आपको लगा कि यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट हुआ, एक्स सब्स्टिट्यूट हुआ। एक्स जो है वो किससे रिप्लेस हो गया, न्यूक्लियोफाइल से। ये मीनिंग हुआ ना। तो न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हुआ, इसलिए आप इसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे आप इसे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मीनिंग हुआ ना भाई। तो बेसिकली है क्या कि एक आपका कोई ग्रुप निकले और दूसरा उसके प्लेस पर आ जाए, तो उसी टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसे न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस किया, तो इसे आप क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतनी बात है। अब किसी ने कहा नहीं सर, हमारे पास कुछ ऐसी रिएक्शन थी। एक और सिंपल एग्जांपल समझ लेते हैं। तो आपके पास लेट से ये था भाई, है ना, ये है बेंजीन है ये, है ना। अब इस पे क्या है, बेंजीन जो है इस पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इस पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब इसने क्या किया, इस पे अटैक किया, क्योंकि डबल बॉन्ड इस पे अटैक कर सकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, पाई से दे रहा है। तो ये आपका जब यहाँ पे गया, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, आपके पास लेट से यहाँ से किया तो यहाँ पे ये बन गया, यहाँ पे कार्बोकैटायन आ जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ से जाएगा तो यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, और ये दिस और ये दिस। अभी उसकी स्टेबिलिटी वगैरह की सब कुछ अपन ने पहले बात की थी कि ये कार्बोकैटायन यहाँ क्यों बन रहा है, स्टेबल क्यों है ना। ये इस साइड बनेगा तब भी सेम ही रहेगा, क्योंकि इसमें दोनों सेम बनेंगे। अब आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन होगा अवेलेबल, ये यहाँ पे जाएगा और रिंग क्या हो जाएगी, एरोमेटाइज हो जाएगी। क्या होगी, रिंग एरोमेटाइज हो जाएगी ना आपकी। तो आपके पास कुछ प्रोडक्ट इस टाइप से फॉर्म हो जाएगा भाई। सही बात है ना। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो गया, ये वाला फॉर्म हो गया। तो अब इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल की वजह से रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूट तो यहाँ भी हाइड्रोजन की प्लेस पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन तो होगा ना, एक एक हाइड्रोजन तो सबके पास है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन खत्म हो गया आपका, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे खत्म हो गया, तो इसे आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलोगे आप इसे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेसिकली आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है कि जिससे वो रिप्लेस हो रही है। यहाँ न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस किया तो न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आया पहले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको नेट सेल में ये याद रखना है कि आपका जिसने रिएक्शन प्रोसीड कराई है, क्या किया, जिसने रिएक्शन प्रोसीड कराई है उसे आप वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। न्यूक्लियोफाइल ने प्रोसीड कराई तो न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल ने कराई तो इलेक्ट्रोफिलिक होंगे दोनों ही पार्ट, क्योंकि इसका ये जो H निकला होगा यहाँ पे कोई नेगेटिव पार्ट भी तो होगा, तभी तो वो इस H को लेगा, जब भी तो एरोमेटाइज हुई होगी। सेम यहाँ पे इस X जब नेगेटिव है तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव वाला पार्ट भी तो होगा, वो X को लेके निकल जाएगा। तो बस मेन मोटो ये है आपका कि आपको ये पता करना है कि आपका रिएक्शन किसने प्रोसीड कराई। जिसने रिएक्शन प्रोसीड कराई होगी वही आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। न्यूक्लियोफिलिक ने कराई तो आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, इलेक्ट्रोफाइल ने कराई तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। इतनी बात क्लियर है। चलो, तो बेसिकली आपको समझना क्या है कि आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, दो टाइप की हो गई। क्या होगी भैया, आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू टाइप की हो गई। अब उसकी बात कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी टू टाइप की हुई भाई, ठीक है ना।
एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं इसे। एक हो गई आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। तो अब अपन का जो ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा मेजर पार्ट जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग इसी की बात कर लेते हैं, इसे मैं अब रफ करता हूं। देखो मैं बेसिक से इसलिए सारी चीजें क्लियर करता हूं कि आपके माइंड में टू द पॉइंट बातें होना चाहिए कि ये चीजें कहां से जनरेट हो रही है ना, इसलिए थोड़ा सा स्लो चलता हूं, अदरवाइज मैं डायरेक्टली आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर ही आता। तो अब आपके पास यहां पे आ गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, आपके तीन टाइप की होती हैं, क्योंकि ये तो मैंने जनरल तो आपको बताया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, बट ये होती है तीन टाइप की। तो आपने नेम सुने होंगे, SN1 पढ़ते हैं अपन लोग, SN2 पढ़ते हैं, है ना, और अभी SN1 प्राइम पढ़ेंगे, SNI भी पढ़ेंगे, लेकिन जनरली ये नाम सभी ने सुने हुए होते हैं क्योंकि इंटरमीडिएट से ये पढ़ते आ रहे हैं, SN1 SN2, ठीक है ना। अपन लोगों ने जब कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन की बात हो रही थी तो भी मैंने थोड़ा सा बताया था कि ये वाली रिएक्शन SN1 हो रही थी, है ना, तो उसे अपन लोग पूरा यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो देखो अब आपके पास जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है तो इसको किस किस वे में करते हैं। एक होती है इसमें डिसोसिएटिव, क्या होती है भैया आपकी? डिसोसिएटिव, एक क्या हो गई? डिसोसिएटिव। नेक्स्ट होती है आपकी कंसर्टेड, क्या होती है? कंसर्टेड। एक होती है आपकी एसोसिएटिव, क्या होती है? एसोसिएटिव। मैं डिक्टेट कर रहा हूं, अगर आपको स्पेल क्लियर नहीं हो रही हो तो मैं डिक्टेट करता रहता हूं। ये है एसोसिएटिव, ये है कंसर्टेड और ये है आपके पास डिसोसिएटिव। तो बेसिकली जो डिसोसिएटिव रिएक्शन होती है, डिसोसिएटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, वही होती है आपकी SN1। क्या होती है वो आपकी? SN1 होती है। तो डिसोसिएटिव में हम पढ़ते हैं SN1। ये जो कंसर्टेड होती है, कंसर्टेड मतलब एक साथ साथ हो रहा हो, लिविंग ग्रुप आपका निकलेगा भी, इसे डिटेल में डिस्कस करूंगा, लिविंग ग्रुप निकल भी रहा हो और न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक भी कर रहा हो, वो आपकी होती है SN2। क्या होती है आपकी? SN2 रिएक्शन। अब आ जाती है एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव अपन लोग ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ते हैं, किसमें नहीं पढ़ते? ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते उसका रीजन मैं बता देता हूं। अब आप सोचो, जैसे लेट से हमारे पास कुछ भी है, ये है ना, अब यहाँ पे कुछ भी होगा, R1 2 3 आप जो भी चाहो उसे कंसिडर कर सकते हो। अब आपके पास अगर इस पे कोई आके पहले ऐड हो जाए, क्योंकि एसोसिएटिव का मतलब क्या हो, ऐड हुआ तो बैलेंसी क्या होगी इसकी? 5 हो जाएगी ना, और आपको पता है कार्बन की बैलेंसी क्या होती? 4 होती। इसलिए ऑर्गेनिक में हमेशा डिस्कस नहीं करते, लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं कि ये होती नहीं है, ये होती है। ये आपकी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है जो आपका, मैंने इसके जब रैंकस सीरीज बता रहा था तो उसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के क्वेश्चन पढ़ाया है आपको। तो उसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो है उसमें हम एसोसिएटिव जो मैकेनिज्म होती है, रिएक्शन होती है, वो बहुत फेवरेबल होती है, क्योंकि वहां पे बैलेंसी का 4 का कोई कंसिडर थोड़ी है कि आपको 4 ही करना है। आपके पास जो मेटल्स होती हैं वो 5 और क्रोमियम है 6 तक को शो करती है कि नहीं। तो इस टाइप से आप वहां पे एसोसिएटिव रिएक्शन को शो करते हो, लेकिन ऑर्गेनिक में ये पॉसिबल नहीं होती। तो आप लोगों को ऑर्गेनिक में 2 ही पढ़नी है, बट डिसोसिएटिव एंड कंसर्टेड। एसोसिएटिव अपन लोग किस में पढ़ते हैं भाई? OMC में पढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर है। ये तो हो गया इसका क्लासिफिकेशन कि हम यहां तक आए कैसे, लेकिन अपन को जो मेजर पार्ट पढ़ना है वो इसका ही पढ़ना था। मैं डायरेक्टली भी आपको यहां से बता सकता था, लेकिन आपको अगर इनिशियल पार्ट पता नहीं होगा तो आपको यहां पे प्रॉब्लम होती है। तो देखो अब डिस्कस करते हैं SN1 को। तो मेन जो हेडिंग आई है आपकी वो है SN1 रिएक्शन। क्या है भैया आपकी? SN1 रिएक्शन। तो देखो SN1 रिएक्शन क्या होती है, आपको इसे 1 बाय 1 अपन लोगों को सारे पॉइंट इसके डिटेल में डिस्कस करने हैं। तो देखो अभी आपसे मैंने कहा था कि आपके पास ये है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये यहाँ पे X है। अब ये क्या है, आपकी ये वाली जो रिएक्शन होती है SN1 वो 2 पार्ट में होती है। कितने में होती है? 2 पार्ट में। पहले क्या होता है, आपका लीविंग ग्रुप निकलता है। पहले क्या होता है? लीविंग ग्रुप निकलता है। तो ये आपका हो जाएगा R1, ये हो गया आपके पास R1, यहाँ पे हो गया आपके पास R2 और यहाँ पे आपके पास हो गया R3। और ये जब लीविंग ग्रुप निकलेगा तो यहाँ पे बनेगा कार्बोकैटायन। क्या बनेगा भाई? कार्बोकैटायन। अब आफ्टर दैट आपके पास जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा, आफ्टर दैट जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या करेगा, इस पे
ये R2 है, ये आपका R1 है, ये आपका R3 है और ये आपका न्यूक्लियोफाइल आ गया। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे डायरेक्ट जुड़ता है, कैसे जुड़ता है इसे भी डिस्कस करना है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि आपके पास पहले जो लिविंग ग्रुप निकला तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया। तो इस वाले स्टेप, ये स्टेप जो होता है ये होता है स्लो स्टेप। क्या होता है भैया आपका? स्लो। रेट इसका स्लो होता है और स्लो स्टेप होने की वजह से इसे ही हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। ये आपका फास्ट होता है ना? क्यों होता है उसे डिस्कस करेंगे। अब आपके पास जब ये SN1 हुई है तो इस रिएक्शन को हम SN1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SN1, क्योंकि सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। ये आपका इसमें आया और डायरेक्टली आपका जाकर के न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है, यहाँ पे आपके पास जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है तो आपके पास कुछ इस टाइप से होता है। क्योंकि कार्बोकैटायन, हमने आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, कार्बोकैटायन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि कार्बोकैटायन क्या होता है? प्लेनर होना चाहता है अपना। क्या होना चाहता है? प्लेनर। तो ये पहले आकर के किस में कन्वर्ट होता है? प्लेनर में। यहाँ से ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये आपके पास कुछ इस टाइप से शो होगा, दिस एंड दिस। ये आपके पास यहाँ R3 हो गया, ये यहाँ आपके पास R2 हो गया और ये आपके पास यहाँ पे R1 हो गया। और अब आपके पास ये यहाँ पर दिस लो पी लो और ये दिस पी लो, है ना? तो आपके पास ये बनता है इसका पी लो, है ना? क्योंकि जो आपकी वेकेंट ऑर्बिटल होती है वो क्या होती है? पी ऑर्बिटल होती है। क्या होती है? पी ऑर्बिटल होती है। अब आपको ये विजुअल हो रहा होगा कि ये आपके पास प्लेनर है, इस टाइप से बिल्कुल प्लेनर। तो इसके जो तीन ग्रुप हैं वो इसी प्लेन में है, एक यहाँ लाई कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है, एक यहाँ लाई कर रहा है, तो तीनों इसी में कर रहा है। अब आपके पास जो अपर वाला लोब है और बिलो वाला लोब है, ये दोनों क्या है? वेकेंट है। तो आपके पास न्यूक्लियोफाइल के पास क्या है? दोनों पॉसिबिलिटी है कि मे बी वो अपर लोब से आ जाए, मे बी बिलो वाले लोब से आ जाए, दोनों से आ सकता है। जब वो दोनों से आपका आ सकता है तो इस वजह से इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, एक जो फॉर्म मिलता है हमें, वो मिलता है रेसमिक मिक्सचर। क्या मिलता है भैया? रेसमिक मिक्सचर। क्यों मिलता है रेसमिक मिक्सचर? उसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। क्योंकि आपके पास जो अपर लोब है, या तो न्यूक्लियोफाइल यहां से आएगा, अगर न्यूक्लियोफाइल इस वाले लोब से आ गया तो क्या होगा? ये वाले डाउन चले जाएंगे, ये वाले क्या होंगे? डाउन चले जाएंगे। तो आपके पास एक कोई ना कोई कंफिगरेशन मिला होगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो इस वाले लोब से आपके पास आए तो ये वाले अप में चले जाएंगे, तो एक दूसरा आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो दोनों क्या मिलते हैं? 50-50% मिलते हैं। अगर लेट से मैंने कंसिडर कर लिया कि 50% से इस साइड से मिला, 50% इस साइड से मिला, तो आपको जो सेकंड वाला साइड होगा वो क्या मिलेगा? वो मैं यहाँ बना देता हूँ। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और न्यूक्लियोफाइल आपको इस टाइप से मिलेगा। तो 50% आपको इस टाइप से मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एक लोब से जो आएगा तो न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैक करेगा और जो बिलो वाले से आएगा तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। तो 50% आपके इस वाली कन्फिगरेशन बनने की पॉसिबिलिटी है और 50% इस वाले की पॉसिबिलिटी है। तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, है कि नहीं? अगर जैसे लेट से अभी R1 R2 को तो मैंने डिफाइन किया नहीं है ना, न्यूक्लियोफाइल अगर मैंने लेट से कंसिडर कर लिया कि इसका कन्फिगरेशन R है तो इसका आपका S होगा। आपको भी एग्जाम्पल से और डिस्क्राइब करूंगा। तो इसका आपका क्या होगा? एस होगा। ये फिक्स है, क्योंकि अगर ये 50% आर बन गया तो आपके पास जो दूसरा बन रहा होगा वो 50% एस ही बन रहा होगा। और जब दोनों 50%, अगर कोई स्पेसिफिक पूछे कि भाई ये जो 50% बना ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। और स्पेसिफिक कोई इसे पूछे तो ये भी क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बट आपका जब 50% आर और 50% एस दोनों मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे? रेसमिक मिक्सचर बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? रेसमिक मिक्सचर। और जब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? कैंसिल आउट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर नेट सेल में क्या बच जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्योंकि ये भी ऑप्टिकली एक्टिव था, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव था, एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, रोटेशन को कैंसिल कर दिया। तो आपके पास नेट सेल में क्या बचेगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव बचेगा, रेसमिक मिक्सचर मिलता है। तो हमें क्या से रिजल्ट मिला कि SN1 रिएक्शन जो होती है उसमें क्या मिलता है? रेसमिक मिक्सचर मिलता है। और वो क्या होता है? आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। 50% आपका R फॉर्म होता है, 50% आपका S फॉर्म होता है। इतनी बात क्लियर है? अब इसके रेट की बात कर लेते हैं कि रेट कैसे लिखेंगे। ठीक है भाई। अब इसके कुछ अपन लोग जो पॉइंट रह गए हैं पहले से नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अब इसके पॉइंट जो रह गए मैं उसे डिस्क्राइब करता हूं। तो देखो, अब क्या है आपका इसमें भाई,
कि इसके जो पॉइंट्स है नॉर्मल पॉइंट, अब आपने अभी यहाँ रेट देखा था, तो रेट इसका आपका क्या होता है भाई, किस पे से डिपेंड करा था, आपने देखा था कि जो आपका सबस्ट्रेट था यहाँ पे उसका एक्स लिविंग ग्रुप निकला था और यहाँ पे क्या बना था, कार्बोकैटायन बना था, यस और नो। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप मैंने बताया भी था कि आपका क्या था, स्लो स्टेप था, उसे हम क्या बोलते थे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते थे। तो उसी जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके किसके था, सिर्फ सबस्ट्रेट के, किसके था, सबस्ट्रेट के। क्यों था, क्योंकि आपका न्यूक्लियोफाइल में कोई रोल प्ले हुआ था क्या इसका, क्योंकि फर्स्ट स्टेप था ना रेट डिटरमाइनिंग, सेकंड वाला जो स्टेप था वो तो था नहीं, तो सिर्फ फर्स्ट था, तो फर्स्ट में क्या था, सिर्फ ओनली सबस्ट्रेट था, यस और नो। तो आपका रेट क्या आ गया, मैं इसे अगर Rx कंसिडर कर लूं सबस्ट्रेट को, तो प्रोपोर्शन का साइन हटाओगे, आपको पता है कोई ना कोई रेट कांस्टेंट आएगा, तो वो रेट कांस्टेंट होगा, वो हमारा क्या होगा, K1 होगा, और ये आपका रेट हो गया Rx। ये सबस्ट्रेट है आपका, क्या है, सबस्ट्रेट है, या आप R1 R2 R3 CX लिख सकते हो या Rx नॉर्मल लिख सकते हो ना, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये आपका हो गया रेट, एक ही पॉइंट हो गया। अब आपकी ये क्या होती है, डिसोसिएटिव प्रोसेस होती है, क्या होती है, डिसोसिएटिव, है ना, क्या होती है, डिसोसिएशन, क्या होती है, डिसोसिएशन रिएक्शन होती है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इसका पॉइंट जो है, हाँ, अब इसी से आपको क्लियर हो रहा था कि न्यूक्लियोफाइल तो इस पर डिपेंड किया नहीं था, तो आप इसे बोल सकते हो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसका क्या मीनिंग निकला कि जो आपका वाला ये वाली रिएक्शन होती है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है न्यूक्लियोफाइल से। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाला था ना रेट डिटरमाइनिंग, सेकंड तो था नहीं, जब सेकंड था नहीं तो न्यूक्लियोफाइल ने तो कोई पार्टिसिपेट किया ही नहीं था ना, तो इसलिए क्या रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी। रिएक्शन जो रेट होता है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट, लिख सकते हो रेट इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। SN1 में क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इतनी बात क्लियर है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब इसका जो आपका इंटरमीडिएट बना था, क्या बना था, इंटरमीडिएट आपका क्या था भाई, बता सकते हो आप बहुत इजीली। जब आपका ये निकला था तो क्या बना था, कार्बोकैटायन बना था। तो इंटरमीडिएट जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। क्या होता है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। और जो रेट डिपेंड करता है वो कार्बोकैटायन की क्या करेगा, स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, है कि नहीं। तो आपके पास जितना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, जितना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, आपका रेट का रिएक्शन भी क्या होगा, उतना फास्ट होगा। कैसे होगा उसे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं सेम ही लिखता हूं, यहाँ पे मैंने दिया था R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3 और ये है X, है ना। अब आपको मैंने इसे निकाला था और आपका यहाँ पे क्या बनाया था, कार्बोकैटायन बनाया था। ये R1 हो गया था आपका, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया, और ये लोब बना दिए मैंने, और ये बन गया कार्बोकैटायन, है ना। ये आपका कार्बोकैटायन बन गया। अब जब ये कार्बोकैटायन बन गया तो क्या है, ये इंटरमीडिएट है आपका, क्या ही आपका, यही तो आपका इंटरमीडिएट है भाई, है ना। ये आपका इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। अब जब ये इंटरमीडिएट आपका फॉर्म हो गया तो अब आप क्या करोगे, इस पे डिपेंड किस पे कर रहा है, इस पे अगर ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री बना, अगर लेट से यहाँ पे कंसिडर कर लो कि R1 इक्वल टू आपके पास मिथाइल है, R1 इक्वल टू मिथाइल है, R2 इक्वल टू इथाइल कंसिडर कर लेते हैं, और R2 है ये, और R3 आपने प्रोपाइल कंसिडर कर लिया या आइसोप्रोपाइल कंसिडर कर लिया, तो ये क्या होगा, 3 डिग्री बनेगा ना। और आपको पता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। 3 डिग्री, फिर आप 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री, है ना। तो आपका कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में मैंने ये चीज बताई थी आपको, जैसे जैसे आपके कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, आपका रेट भी क्या होगा, उतना ज्यादा। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री आएगा तो ये जल्दी बनना चाहेगा, जब जल्दी बनेगा तो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो वाला था ये क्या था, फास्ट हो जाएगा। तो आपके स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होता है, ये वाला होता है ना। अभी अपन लोग बेंजाइलिक और एलाइलिक के विषय में बात करेंगे। तो ये आपके कुछ पॉइंट थे, यहां तक भी किसी को डाउट है क्या। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे इसके मूव करते हैं, बट ये वाला वीडियो इतना ही रखता हूं। इसका जो नेक्स्ट वाला स्टेप है उसे अभी अपन लोग आगे मूव करेंगे इसके सेकंड वाले पार्ट में। ओके, आई होप ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।